ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਭ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ किस तरह मिले सी? दास जी, मैं सबसे पहले 94 में महाराज जी, मेरी शादी हुई थी 94 में। मैं रोहिणी दरबार गई थी मत्था टेकने के लिए, बड़ी दीदी ने नाम ले रखा था। अच्छा जी। जब मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि इसका शुभ मत्था टेकवा के लेकर आओ दरबार में, तो फिर मैं 94 में रोहिणी दरबार में गई थी। वहाँ बाबा जी थे, तो फिर मैंने मत्था टेक के घर आई तो दीदी ने बोला कि तू भी नाम ले ले। मैंने कहा अभी मैंने महाराज जी के बारे में इतना सुना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि 94 में मेरी शादी हुई थी। पहली बार मैंने महाराज जी के स्वरूप को ही देखा था अपने ससुराल में आई तब। सो इस तो पहला सॉरी दास जी, तुसी किते और जांदे हुंदे सी, किते और दरबार या नहीं? मायके से जब मेरी शादी हुई तो सीधा फिर यहीं पे अपने ससुराल में आई तो मैंने महाराज जी के स्वरूप को देखा, दर्शन दास सतगुरु महाराज जी के स्वरूप को देखा था उस टाइम पे। फिर मेरे दरबार, फिर मैं घर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नाम ले लेना। मैंने कहा कि अभी मेरे को अच्छा लगा वहां दरबार में जाके, पर अभी मेरे को महाराज जी के बारे में इतना पता नहीं है। फिर रात को दास जी मैं सोई तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे 5 बाबा जी हमारे घर पे आए हैं और हमारे मकान को खोद रहे हैं। तो फिर मैंने सुबह उठ कर अपनी मदर इन लॉ को बोला कि ऐसे से आज मैंने महाराज 5 बाबा जी को देखा। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि वो तेरे महाराज जी थे, इसलिए तेरे को बोलना चाह रहे भी, तू नाम ले ले। अच्छा जी। फिर मेरी आस्था थोड़ी दास जी बढ़ गई। फिर धीरे धीरे फिर घर में दीदी सिमरन करती थी, उनकी बातें देखती थी, तो मेरे मन में भी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी। फिर उसके बाद दादी फिर मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई 96 में। अच्छा जी। तब मेरे बड़ा बेटा मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब बेटा 96 में 9 अप्रैल को हुआ वो, उसके बाद बाबा जी दीदी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर मैं घर में अकेली पड़ गई थी। मैं दीदी की मेमोरी इतनी कमजोर हो गई थी, उसको पता ही नहीं होता था कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं सबसे कहती थी कि दरबार लेके चलो इनको, पर बाबा दादाजी कोई उनको ले जाने के लिए वो नहीं था। फिर मैं जैसे तैसे करके उनको रोहिणी दरबार में लेके गई। वहाँ बाबा जी ने इनको मतलब अपने मत्थे हाथ लगा के इन पे कृपा की, फिर वो ठीक हो गई। उसके बाद बाबा जी दाज मेरी मतलब वो बढ़ने लगी जिज्ञासा महाराज जी के प्रति। फिर हमारे घर में दाजी बहुत बड़ी मिस हैपनिंग होने लगी। कभी हमारे घर में ऊपरी पराई का चक्कर होने लगा, ऊपरी हवा ने हमारे ऊपर इतना बुरा प्रकोप कर दिया कि दाजी हमारे जो बक्से में कपड़े होते थे उनमें आग लगनी शुरू हो गई। रात को कमा के लाते थे, सुबह वो पैसे गायब हो जाते थे। आटा रात को पिसवाते थे, सुबह वो उठते तो आटा गायब मिलता था। खाने की चीजें घर में जो भी होती थी सुबह गायब हो जाती थी। हाँ जी। अब ये इतनी चीजें रात को कमाने वाले में इतनी हमारी उस टाइम कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ एक ही कमाने वाले थे, मतलब मेरे हस्बैंड ही कमाते थे। मेरे जेठ हैं वो थोड़े दिमाग से ऐसे ही मेंटलिटी उनकी कमजोर है। फिर उसके बाद फिर बाबा जी के पास गई। बाबा जी ने बोला भी ठीक है, मैं महाराज जी से आज्ञा लेके मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो उन्होंने महाराज जी से आज्ञा ली, वो हमारे घर आए। तो दादी जैसे वो हमारे घर में बाबा जी ने एंट्री की तो उस चीज ने बाबा जी की टांग को पकड़ लिया। अच्छा। पैर को पकड़ लिया उसने, और बाबा जी को वहीं पैर उठा नहीं पा रहे थे बाबा जी। उन्होंने जल छिड़का हमारे घर में। तो उन्होंने कहा भी मैं महाराज जी से आगे लेता हूँ भी तुम्हारे घर में क्या करना है जी। फिर उन्होंने महाराज जी से पूछा भी महाराज जी दास के घर में ऐसे ऐसे, मेरे हस्बैंड का नाम बॉबी जी है। तो उन्होंने बोला कि बॉबी जी के घर में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो महाराज जी ने बोला भी उनके घर 5 कीर्तन करके आओ तुम। फिर बाबा जी हमारे घर में 5 कीर्तन में, हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम प्रसाद भी कुछ बांटे, घर में कुछ था ही नहीं बांटने के लिए। बाबा महाराज जी ने बोला कि उनके घर में फूल का प्रसाद दे दो, कोई जरूरी नहीं उनको भी फल फ्रूट देना या कोई और मिष्टी का प्रसाद देना, सिर्फ उनके घर में जाओ कीर्तन करके अपने घर आ जाओ। तो बाबा जी दादी जैसे 5 कीर्तन हमारे घर, हमारी कंडीशन सुधरने लग गई धीरे धीरे। फिर हमारे को क्या हुआ, किसी संगत ने हमारे को बोला भी तुम लोनी दरबार जाओ, महाराज जी से रूबरू मिलो। फिर दीदी और मैं और गई वहां पे लोनी दरबार, वहां महाराज जी से मिले। महाराज जी ने जाते ही बोला कि और तीर्थ यात्रा करके आ जाओ।
तुम दुनिया में इतने तुमने धक्के खाए। हमने कहा महाराज जी हम तो कहीं तीर्थों पे नहीं गए। बोले नहीं नहीं पर और तीर्थों पे करा जो तुम इतना दुनिया में घूम रहे हो। फिर हमने सोचा कि महाराज जी कह रहे भी तुम तांत्रिकों के पास जा जाके तुमने दुनिया भर के उल्टे सीधे करवाए हैं, तुम पहले दरबार में क्यों नहीं आए। फिर दादी महाराज जी ने हमारे को एक चीज दी कि पुत्री से ले जाओ और जहाँ तुम गले में अपने पैसे रखते हो, जहाँ भी पर्स में, जहाँ भी अलमारी में रखते हो, उस चीज को वहां रख दो। तो दादी उस दिन से जब हम वो लेके आए, आज भी वो चीज हमारे पास है, हमने खोल के नहीं देखा महाराज जी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया। वो परमात्मा जाने, मालिक जाने, उन्होंने ऐसी कृपा की दादी। उसके बाद हमारी कंडीशन धीरे 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 ठीक होने लग गई। फिर बड़े महाराज जी का सॉरी जब दादी सतगुरु महाराज जी का समागम था बटाला में, हाँ जी, हम 7 दिसंबर। हाँ जी, हाँ जी, हमारे को संगत ने बोला नांगलोई की नहीं भाई तुम्हें भंडारे में चलना, महाराज ने इतनी कृपा किया। हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम सब मतलब अपनी टिकट के पैसे दे पाए। तो उन्होंने दास ने हमसे बोला कि कोई बात नहीं जितना दे दो उतना देना, पर तुम्हें पूरी फैमिली को चलना है। तो दादी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने छोटे बेटे को मतलब मेरी दीदी जिया जी और मेरी मतलब मेरे हस्बैंड, हम 4 बंदे। हम वहाँ दादी मैं कहती हूँ मालिक ने इतनी कृपा की, जब हम भंडारे से समागम से वापसी आए तो इतनी कृपा हुई कि हमारे इसके पापा का वॉशिंग मशीन का काम है मेरे हस्बैंड का, तो जी उसमें इतनी वो काम में मैं कहती हूँ इतनी मालिक ने कृपा बरसा दी कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ से काम आ रहा था कि हमारे फिर साल भर के बाद हमारा मकान बनने की वो हो गया, अभी मकान बनाएंगे। उसके बीच में दादी मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। ये थी जन्माष्टमी की बात है। जन्माष्टमी को जब मेरा बेटा 3.5 साल का था, छोटे वाला बेटा, फिर मैं अग्रसेन इसमें वहां ऑल इंडिया हॉस्पिटल में लेके गए। इसके क्या हुआ था, लीवर इसका सुकड़ गया, दिल बढ़ गया था। फिर मैं इसको ऑल इंडिया में लेके गई, उसके बाद उन्होंने सफदरजंग में कर दिया, उन्होंने भी रेफर कर दिया भी ऑल इंडिया में मॉनिटर की कमी है, आप सफदरजंग में एडमिट करवा दो इसको। अब दादी सफदरजंग में जब एडमिट करवाया तो इसी के बेड पे एक बच्चा एक्सपायर हो गया, इसी की कंडीशन थी उसकी भी। तो उन्होंने मेरे को बोला डॉक्टर ने भैया आपके पास, मैंने इसके बार बार इंजेक्शन लगाए, बच्चे में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था 1% भी। अब दादी मैं रोने लग गई, मैंने कहा कि ऐसे तो भी बच्चा हाथों से ही चला जाएगा। तो एक डॉक्टर, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर क्या था मेरे लिए, महाराज जी बन के, सतगुरु महाराज जी बन के आए थे मेरे लिए उस टाइम दादी। फिर मैंने डॉक्टर से, वो डॉक्टर आया तो वो सरदार जी थे, उन्होंने मेरे से बोला कि पुत्र आपके पास पैसा है। मैंने कहा नहीं जी पैसा नहीं मेरे पास। तो दादी बोले कोई नहीं आपका बेटा आज रात को ही नहीं बचेगा, आप इसको यहाँ से ले जाओ अगर आपके पास पैसा हो तो। दादी में इसको सफदरजंग से लेके इसमें अग्रसेन हॉस्पिटल है पंजाबी बाग में, वहां ले आई इसको। रात को जन्माष्टमी का दिन था, दूसरे दिन गस्टर्ड छुट्टी थी, 15 अगस्त का दिन था। फिर संडे को वहां पे मॉनिटर की कमी होगी सफदरजंग में, फिर मैं इसको यहाँ पंजाबी बाग ले आई। पंजाबी बाग में आए तो दादी हमारे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी जो अपने बच्चे को एडमिट कराए। तो मैं कहती हूँ मेरे महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि वहां पे मेरे को जानकारी मिल गया जिससे कि बच्चे को एडमिट हो गए वहां पे। फिर एडमिट के बाद एडमिट कराया, फिर मैं दूसरे दिन दरबार गई। मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरा बच्चे की कंडीशन बहुत खराब। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो महाराज जी ने मेरे को एक फूल दिया, बोले पुत्र इसको ले जा अपने बच्चे के सिरहाने रख देना इसको। तो दादी मैं कहती हूँ मालिक जैसे मेरे पे कृपा की ना सब पे कर। मैं फूल लेके जैसे दादी आई, मैंने बच्चे के सिरहाने पे, इसकी आंखों पे लगा के इसके सिरहाने पे लगाया। दादी मैंने मैं शनिवार को लेके आई थी इसके लिए महाराज जी से, और वीरवार को उन्होंने छुट्टी दे के कहा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक, आप इसको घर ले जाओ। तो मैं कहती हूँ उन्होंने मेरे को इतनी कृपा की है, पग पग पे उन्होंने मेरे को इतना संभाला। मैं तो कहती हूँ इतने महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर उपकार है, मैं बता भी नहीं सकती दादी। बिल्कुल जिस तरह साहिब दादा हुए तो इसको मार ना सके। हाँ जी उनको कोई नहीं मानता। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को तो महाराज जी ने ही दूसरा जन्म दिया नहीं को बचाने। मैं तो कहती जो डॉक्टर था दादी वो साक्षात मेरे सतगुरु महाराज जी बन के आए थे, जो उन्होंने बिना पैसे मेरे बच्चे का काम कराया। उसके बाद दादी जब मेरा बेटा 4.5 साल का था तो इसके पापा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये कहने लगे मैं 1 महीने का हूँ अब मैं नहीं बचूंगा। उस टाइम दादी मेरा छोटा बेटा 4 साल का था, बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था। अब दादी मेरे को टेंशन हो गई यार, घर की कंडीशन भी खराब है, ऊपर से ये भी इनका कुछ हो गया, बच्चे छोटे छोटे, मैं क्या करूंगी। मेरी उम्र उस टाइम 21 साल की थी दादी, छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने इनसे कहा कि आप महाराज जी के, उस टाइम मैं नाम ले चुकी थी दादी। ठीक है।
तो फिर मैं दरबार गई, मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी बोले क्या हुआ बॉबी को? महाराज जी पता नहीं, कह रहे मैं 1 महीने का हूँ। बोले नहीं पुत्र, ऐसे थोड़ी इसको जाना, अभी इसको इधर लेकर मेरे पास। तो महाराज जी सचखंड में बैठे थे उस टाइम, उन्होंने इनको गद्दी पे बुलाया, बोले बॉबी इधर आ। इन्होंने, महाराज जी ने इनके ऊपर मतलब अपने आशीर्वाद दिया, इनको प्रसाद दिया इलायची का, और बोले जा बॉबी आज के बाद तू कभी बीमारी नहीं होगा। तो दादी देखो, बुखार कभी खांसी जुकाम तो वैसे इंसान के नॉर्मल सी बात होती है, वायरल भी हो जाता है, पर आज तक उसके बाद ये कभी इतने बीमार नहीं हुए कि जो कि इनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़े या कुछ ज्यादा बीमारी हो इनके। मैं तो उनको मालिक ऐसी कृपा बना रखी है कि आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸੀ के भरोसा रख गुरु अपने ते कारज जिन्ना सवारे। हाँ जी, मेरे महाराज जी ने जी, मैं कहती हूँ मालिक जिसके इतने काश, अगर जी कहते हैं कि मांगने में हमारे देरी होती है, देने में देर नहीं करता जी। महाराज जी अक्सर सत्संगों में कहते हैं कि तुम जब दिल से मांगते हो ना, दिल और दिमाग एक करके मांगते हो ना, तो मालिक जरूर सुनता है। जब दिल से आवाज आती है ना, तो मैं कहती हूँ मालिक हमारी पलक झपकते ही हमारे दुखों को दूर कर देता है। फिर हाँ जी, उसके बाद फिर मेरे पति देव, एक पति के पास क्या हुआ, एक बार इन्होंने गाड़ी ली पुरानी, तो इनकी गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं था, ये बहुत दूर गए थे। अब सोचे भी रात का टाइम था, पेट्रोल बगैर तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो इन्होंने महाराज जी की, सतगुरु महाराज जी की बात याद आई कि महाराज जी जब पानी से गाड़ी चला सकते तो मैं भी अपनी महाराज जी से बोल के देखता हूँ। तो इन्होंने दाजी जल लिया, गाड़ी में से अर्जोई की और गाड़ी में पानी डाल दिया, कि दाता वापिस गाड़ी को चलाओगे। और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि दाता ने वो गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया रात को, और वो गाड़ी फिर चल के, इन्होंने ये बातें महाराज जी को भी बताई गद्दी पे। तो महाराज जी ने संगत के सामने भी इस बात का बयान किया कि बॉबी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो दादी मैं तो कहती हूँ कि इतना बड़ा डाडा गुरु, अगर इससे मांगोगे ना, अपने मन की इच्छाएं जो रखो। मैं कहती हूँ जब मैं जुड़ी थी उस टाइम दादी हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज उनकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करता, छोटा बेटा भी मेरा महाराज जी के साथ जुड़े, मेरे दोनों बच्चे महाराज जी से जुड़े हुए हैं। दोनों बच्चे नामदान भी ले लिया? नामदान मैंने 96 में लिया था जी। बच्चे भी जाए? बच्चों ने नाम नहीं लिया जी, इन्होंने वर्दी ले रखी छोटे बेटे ने। ठीक है जी। हाँ जी, फिर उसके बाद दादी फिर हमारे धीरे धीरे आस्था और बढ़नी शुरू हुई। फिर महाराज जी, जैसे हम कार सेवा चली हुई थी उस टाइम पे, मैं भी गई हुई थी, तो महाराज जी कहने लगे पुत्र तू आज आई नहीं? मैंने कहा नहीं महाराज जी आई थी। मैं बोले नहीं पुत्र मैंने तो तेरे को नहीं देखा। मैं महाराज जी आप मेरे को याद भी करते हो? बोले पुत्र मैं तो अपने हर बच्चे को याद करता हूँ। मैंने कहा देख मेरा मालिक इतना है कि हम उनको याद करें। मेरा मालिक हर संगत में एक एक जी को याद रखता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा वो बच्चा कहाँ है। मैं कहती हूँ मालिक आपको कोटि कोट नमस्कार है, जो कि आपने इतना मेरे को आज इस लायक बनाया। जो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो कहती हूँ उनकी बढ़िया करके कि मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी इतनी कृपा, इतनी रहमत है हमारे ऊपर। आज उनकी कृपा से हमारा अपना मकान भी है, बच्चे भी कामयाब हो गए हैं और बच्चे मानते भी हैं। आगे उनकी मर्जी में कहते डालता है, ऐसे अपने पूरे परिवार को पैसा जोड़े रखना। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ आई थिंक आप जी ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ आई थिंक 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ गुरु महाराज जी को आज तक की सीखा? आज मैंने ये सीखा कि हमेशा अपने निमाणापन रखो अपने अंदर। मालिक जैसे कहते हैं कि निमाणापन अपने अंदर ज्यादा होने मत रखो। अपने जैसे उनकी कहते हैं ना सेवा में सिमरन, इसमें सब कुछ है। सेवा करो सिमरन करो तो दाता सब कुछ। मैंने यही सीखा है कि दरबार में अपना निमाणापन रख के अपने गुरु की सेवा करो। अपना गुरु ही परमात्मा है, यही हमारा गुरु है, यही हमारा पिता, यही माता, तो सर्वस्व हमारा यही है। मैं तो हर की संगत को यही कहती हूँ कि जो अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखता है उसको कभी डोलना नहीं पड़ता इधर उधर। बिल्कुल जी, गुरु ही साडा परमात्मा है। हाँ जी, गुरु ही परमात्मा, गुरु ही हमारा पिता। मैं तो सब कुछ गुरु को मानती हूँ। आज मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, पूरा परिवार सब महाराज जी को मानते हैं। पूरी फैमिली हमारे मशा को जाती है लोनी दरबार में। अब हमारे घर में जैसे कोई भी बात होती है महाराज जी से ही कहते हैं कि महाराज जी ये काम आपको करना है, हमारे घर के आप मुखिया हो। तो महाराज जी मैं कहती हूँ दिल से कहते हैं तो महाराज जी उस बात को कभी अधूरा रखते हैं, तुरंत ही उस बात को पूरा कर देते हैं। कोई शाइन देते हैं ऐसा कि पुत्र ये काम ऐसे नहीं ऐसा कर। आज रात को कुछ कहेंगे तो तुरंत महाराज जी बता देते हैं, सपने में ही कुछ ऐसा कह देते पुत्र ऐसा होगा, काम होता से फिर हमारे मकान ले हमने।
तो दाजी क्या हुआ कि मकान ले गए मेरे हस्बैंड ने 4 महीने का बयाना दे दिया था। कहा कि वही 4 महीने बाद मैं महाराज जी के पास गई। मैं महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मकान लिया। बोला पुत्र तूने तो बहुत लंबा टाइम दे दिया इसको। मतलब मकान तो पुत्र तेरे को नहीं देगा। महाराज जी अब तो मुश्किल हो जाएगी, मकान नहीं मिलेगा तो घर से बेघर हो जाएंगे। बोला पुत्र एक काम करना, सारे पैसे लेके टेबल पे रख देना और धन दर्शन करके महाराज जी से अरदास करना कि मालिक आपको आपका ही मकान है। तो दादी मेरे हस्बैंड पैसे लेके उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि भी जो मकान देने वाला था लड़का वो नहीं था, उसके पापा थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि भी बेटे को आने दो, उसके बाद मकान मिलेगा, तुम्हें रजिस्ट्री उस टाइम दूंगा। तो इन्होंने कहा कि देखो अंकल जी उनको आने में टाइम लगेगा, आपका ही तो आपका साइन करने हैं क्योंकि मकान तो आपके नाम ही है, साइन तो आपको ही करने हैं। तो दादी इन्होंने कहा, उन्होंने पैसे रखे, आंखें बंद करके महाराज जी का सिमरन किया कि महाराज जी अब आप ही को आपका ही मकान है, आपको ही दिलवाना है। तो दादी इन्होंने उसके पापा ने साइन कर दिए और मकान जैसे ही ये मुड़ने लगे तो उनका बेटा आ गया। तो कहने लगा कि पापा जी आपने साइन कर दिए मकान के कागजों पे। बोला हाँ बेटा मैंने तो कर दी। बोला नहीं पापा जी, इन्होंने मकान जो लिया था उससे दुगनी कीमत में मेरे को कोई दूसरा लेने आ गया। बोला भाई मैं तो इसको मकान दे चुका, मैं क्या करूं, मैं तो साइन भी कर चुका। अब दादी मैं कहती हूँ इतनी कृपा हुई मालिक ने, उसने मकान लेके हम घर आए, 3 दिन बाद उसके पापा एक्सपायर हो गए। नहीं वो बंदा ये कह रहा था मैं तुम्हारे डबल पैसे देके और ये मकान वापिस लूंगा। अब उसके पापा एक्सपायर हो गए, अब महीने तक उनका वो चलता रहा। मैं तो उनको मालिक आप ही की कृपा में महाराज जी के पास गई। मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी ऐसे। बोला पुत्र चिंता मत कर, अब उस मकान को बना और देखना चढ़ती कला इस तरह इतना बड़ा मकान बनेगा। आज मालिक की कृपा से दादी 4 मंजिल उन्होंने मेरे को बोला था, 4 मंजिल ही मकान बना। जितेंद्र दोनों बच्चे भी कामयाब हो गए, बड़ा बेटा गवर्नमेंट जॉब में हो गया, छोटा बेटा अपना करता महाराज जी के शब्द गाता है, अपने जागरणों में भी करता है, वैसे एमसीए कर रहा है। मैं तो कहती हूँ दाता जैसी मेरी सुनी ना ऐसी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, पूरी साथ संगत पे मेरी रहमत बनाए रखो दाता। दासी इस चंगी गल हो नहीं सकती कि आप जी का जो पूरा परिवार गुरु महाराज जी की शरण दे विच और सेवा दे विच लगे ने। ते आखिरी सवाल है दासी के जो संगत इस इंटरव्यू में देख रही पई है, आप जी दे वल्लों उन्हां दे लई की मैसेज या की बेनती है? जी मेरी साथ संगत से यही विनती है कि अपने गुरु पे विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। जो मेरे महाराज जी जो बताते हैं उन बातों पे चलो। कहते हैं गुरु को सब मानते, गुरु की नहीं मानते। मैं कहती हूँ गुरु से ज्यादा गुरु की मानो। जो वे कहते हैं मैं समझाते हैं, उनकी बातों पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, उनकी सेवा करो, सिमरन करो। मेरा मालिक पूरी झोली ऐसे भर देता है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, दाता वो देने में कंजूसी नहीं करता। थैंक यू राशि, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आप जी अपना जो कीमती समा कट के साडे नाल आज कनेक्ट होए ने ते गुरु महाराज जी आप जी और आप जी के परिवार ते इसी तरह रहमत कृपा करन। ते साध संगत जी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल। धन गुरुदर्शन जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत दा भला।